नीतीश कुमार से नहीं संभल रहा बिहार, मोदी से लग गया है गुहार। आपको बता दें कि पहले ही नीतीश कुमार बड़ी परेशान थे, कई तरह की समस्याएं थी। अब उनको जब से नीति आयोग की रिपोर्ट आई है तब से और भी लोगों के बात और तंज झेलने पड़ रहे हैं। हालांकि इस बात को लेकर के जदयू के तरफ से लगातार नीतीश कुमार का बचाव किया जा रहा है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्र और मोदी से गुहार लगा दिया है। आपको बता दें कि पूरी कहानी हम बताते हैं, इस पूरे एपिसोड में क्या कुछ हुआ, उपेंद्र कुशवाहा ने किस तरह से गुहार लगाया और उसके माने क्या हैं। उससे पहले हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। इस कहानी का किसी भी जीवित या मृत से कोई संबंध नहीं है, ये पूरी तरह से काल्पनिक है। आपने फिल्मों में भी सुना होगा कि जब फिल्म की कहानी शुरू होती है उससे पहले एक कैप्शन चलता है कि इसका किसी भी मृत या जीवित लोगों से कोई संबंध नहीं है, पूरी तरह से काल्पनिक है। बिल्कुल ये कहानी काल्पनिक है। एक राजा थे, कहानी अच्छी लगे तो ज़रूर साझा कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा भी। एक राजा थे, उन्होंने अपनी रक्षा के लिए बहुत सारे लोगों को खोजा, लेकिन सबसे उपयुक्त और भरोसेमंद उन्हें एक बंदर लगा। उन्होंने उस बंदर को अपने पास बुलाया और कहा कि देखो, मैं दिन भर काम करता हूँ, थका मादा आता हूँ, खास करके उस समय तुम अपनी आँख और कान को खोल करके रखना जब मैं सो जाऊँ। निश्चित रूप से जब लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो उन्हें थकान भी महसूस होती है, और जब लंबे समय से कोई एक ही काम कर रहा हो तो उसका थकान होना और लाजमी है। राजा को भी लगातार एक ही काम करते करते थकान हो गई और वो सो गए। रोज़ सोना और रोज़ बंदर उनकी रक्षा करता था। अचानक से एक दिन राजा सोए हुए थे और इसी बीच में, हालांकि वो कह करके सोए थे कि मैं थोड़ी देर के लिए शांत हूँ, देखना किसी भी तरह का शोरगुल नहीं होना चाहिए क्योंकि मुझे नींद आ रही है। बंदर पूरी तरह से हामी भरते हुए उनकी रक्षा में लग गया। इसी बीच में राजा के इर्द गिर्द एक मक्खी भनभनाने लगी और वो बड़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रही थी। बंदर को लगा कि राजा डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनकी रक्षा करनी चाहिए, और उसने विभिन्न तरह से राजा की रक्षा करने और उस मक्खी को भगाने का प्रयास किया। जब किसी भी यत्न से मक्खी नहीं भाग रही थी तो बंदर को ऐसा लगा कि क्यों न इसे मार दिया जाए। उसने मक्खी को मारने के लिए तलवार निकाला। नाक पर बैठी मक्खी को मारने के लिए जैसे ही उसने तलवार चलाया, राजा की गर्दन कट गई। कहानी यही थी और इसका किसी से कोई संबंध नहीं है। आपको हम बता रहे थे बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के असमंजस वाली स्थिति की। नीतीश कुमार असमंजस की स्थिति में है और लगातार नीतीश कुमार को टारगेट किया जा रहा है और उन्हें इस बात से बचाने के लिए और उनकी बातों को रखने के लिए जदयू के कई नेता लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमने भी कई लोगों से बात की। कई लोगों ने साफ तौर पे कहा कि नीतीश कुमार दूरगामी सोच के व्यक्ति हैं। लगातार उन्होंने बिहार के विकास के बारे में सोचा है और वो कर भी रहे हैं। हालांकि हमारा प्लान जो है वो पंचवर्षीय है। आने वाले इस 5 वर्षों में नीतीश कुमार बिहार को बदल देंगे। सवाल ये भी उठता है कि पिछले 15 सालों में कितना बदला बिहार और इस 16वें साल में क्या कुछ हो रहा है, इससे किसी को कोई इनकार नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार पर शक नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार काम नहीं कर रहे हैं ऐसा भी नहीं है। नीतीश कुमार को सहयोग नहीं मिल रहा है, इस बात पर सबकी निगाहें आकर के टिक गई है। कहा यह जा रहा है कि केंद्र से उन्हें सहयोग नहीं मिल रहा है। इन सब बातों के बीच में जब नीति आयोग की रिपोर्ट आती है तो जदयू के तरफ से कई तरह की बातें कही जाती है। हालांकि भाजपा इस पूरे मुद्दे से अपने को किनारा करती है। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी अगर बीच के 3-4 सालों को अगर हटा दिया जाए तो नीतीश कुमार के साथ सत्ता की साझेदार रही है और हमेशा बराबर की साझेदार रही है। चाहे सीटें कम हो या ज़्यादा हो, नीतीश कुमार ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को बराबर का मान सम्मान दिया है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का चुप होना कुछ न कुछ तो इशारा जरूर कर रहा है। लेकिन खैर, हम वो बातें नहीं कहने आए हैं। उपेंद्र कुशवाहा जिनको कि नीतीश कुमार ले आए थे अपनी पार्टी में,
इतना बड़ा त्याग करके उपेंद्र कुशवाहा आए थे तो उन्हें कुछ ना कुछ तो प्राप्त होना था। कई पदवी उनको मिली, एमएलसी भी बन गए, उसके बाद समितियों के भी कार्यभार उनको मिल गए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ जुड़े लोगों को अब तक सिर्फ मुंह ताकने के सिवाय कुछ नहीं मिल पाया है। इन सब के बीच उपेंद्र कुशवाहा लगातार नीतीश कुमार के लिए ज़बरदस्त रखवारी और फील्डिंग कर रहे हैं। जदयू को कुछ भी नहीं हो और नीतीश कुमार के ऊपर कोई हमला न कर सके, इसके लिए वो लगातार सतत आंखें खोल करके तैयार हैं। टुन्ना पांडे एपिसोड आपको पता होगा कि अगर उपेंद्र कुशवाहा नहीं होते तो आज टुन्ना पांडे का निलंबन नहीं हुआ था। इन सब बातों के बीच में उपेंद्र कुशवाहा ने अब नीति आयोग की रिपोर्ट आने के बाद से इस रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। नीतीश कुमार तो विकास कर ही रहे हैं, फिर फिसड्डी क्यों हुआ, इसका कारण और किसी को पता चले चाहे या न चले, उपेंद्र कुशवाहा ने ढूंढ लिया है। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री को एक संदेश भेजा है और संदेश में वो लिखते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बिहार झारखंड विभाजन उपरांत प्राकृतिक संपदाओं का अभाव और बिहार वासियों पर प्राकृतिक आपदाओं का लगातार दंश के बावजूद नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार अपने कुशल प्रबंधन से बिहार में विकास की गति देने में लगी है। ये विकास की गति है जिसमें बिहार पिछले कई सालों से सबसे पिछले पायदान पर फर्स्ट कर रहा है। इसके आगे वो लिखते हैं, बात यहीं समाप्त नहीं होती है, इसके आगे वो लिखते हैं और ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको जानना भी चाहिए। आगे वो लिखते हैं कि लेकिन वर्तमान दर पर अन्य राज्यों की बराबरी संभव नहीं है, यानी कि नीतीश कुमार उन सारे राज्यों से कंपटीशन में करने की स्थिति में नहीं है। इस बात पर गौर कीजिएगा कि सीधी तौर पे इस बात को स्वीकार करती है जदयू और ख़ास करके उपेंद्र कुशवाहा के माध्यम से कि वर्तमान जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में नीतीश कुमार इन सारे राज्यों की बराबरी करने की स्थिति में नहीं है और संभव भी नहीं है। आप समझ लीजिए, एक तरफ जहां कहा जा रहा है कि विकास के मानकों पर बिहार सबसे ऊपरी पायदान पर जा रहा है, ये कागजी है, लेकिन हकीकत क्या है वो आपको नीति आयोग की रिपोर्ट में पता चलेगा। आगे वो लिखते हैं कि नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट इसका प्रमाण है, अतः विनम्र निवेदन है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की जो जेडीयू की वर्षों लंबित मांग है उस पर विचार करें और बिहार वासियों को न्याय दें। आप समझिए, इस पूरे मामले में तब नीतीश कुमार के साथ नहीं थे जब नीतीश कुमार पर डीएनए गड़बड़ होने की बात कही गई थी। उपेंद्र कुशवाहा तब एनडीए और भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे। बिहार को जब विशेष राज्य के दर्जा देने से पहले विशेष पैकेज देने की 2015 में बात हुई थी, तब भी उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, लेकिन अब वो नीतीश कुमार के साथ होकर के एनडीए में हैं। इस बीच में वो महागठबंधन के साथ हुआ करते थे और उन्होंने कई बार भारतीय जनता पार्टी के नीतियों का जमकर विरोध किया है, यहाँ तक कि नीतीश कुमार की नीतियों का भी उन्होंने जमकर विरोध किया था। लेकिन जब दो पड़ोसियों के बीच या दो भाइयों के बीच आपसी अनबन समाप्त कर हिस्सा बखरा बांटने के लिए एकजुट हो जाया जाता है तो सारी गलतियां, सारी कमियां नदारत हो जाती हैं। खैर, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बिहार को लेकर के और बिहार के स्थितियों को लेकर के कैसे बोल बदलते हैं राजनीतिक दल के नेताओं के, ये आप बेहतर जानते हैं। पिछले लगभग 16 साल में कई बार नीतीश कुमार को इधर से उधर होना पड़ा। इन सब के बीच में कई नेताओं का इधर उधर आना जाना हुआ और सभी ने अपनी बातें रखी, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में एक तरफ सरकार का दावा कि वो बिहार वासियों को सबसे बेहतर पोजीशन में रखे हुए है और दूसरी तरफ एक रिपोर्ट का आना, वो भी रिपोर्ट खुद उसी सरकार के द्वारा आना जिस सरकार के गठबंधन के साथ नीतीश कुमार और बिहार की सरकार चल रही है, तो निश्चित रूप से चिंताएं तो होगी। कौन झूठा और कौन सच्चा? नीतीश कुमार की तरफ से दावा है कि बिहार विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है, लेकिन वही नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को फिसड्डी घोषित किया जाता है और सिर्फ एक मामले में नहीं, लगभग जितने भी मानक हैं उन मानकों पे बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देख लें, शिक्षा की दृष्टि से देख लें, रोजगार की दृष्टि से देख लें या इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से देख लें। हालांकि ये कहा जा रहा है कि उन्होंने म्यूज़ियम बनवाया, उन्होंने कई पुल पुलिया बनवाया, लेकिन
आज भी अस्पतालों की स्थिति जिस तरह से है, अस्पतालों की व्यवस्था है, उसे देख करके आपको अंदाज़ा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जो बातें कह रहे हैं वो कितना सत्य है। उपेंद्र कुशवाहा ने सच बोला है, लेकिन उनके इस सच में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में नज़र आ रही है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। क्या सोचते हैं आप, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि आपके विचार बहुत ज़रूरी हैं। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।